औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु यख़्रुजुकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व कानल मुमिनीना रहीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि वसल्लम। हम तो चाहते थे कि रात भर ऐसे ही समा चलता रहे और हम लोग महज़ूज़ होते रहे, लेकिन इंसान की फितरत है कि हर घंटे मजलिस का रंग बदलना चाहिए। अगर मजलिस का रंग यकसू रहेगा तो फिर उसमें भी वो तशनगी नहीं रहेगी और वो जो है बिल्कुल आदमी उसमें भी धीरे धीरे ये हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इतना तरन्नुम से हम लोगों ने गुफ्तगू अभी किया तो बड़ा बहुत सी चीज़ उसमें हम लोगों को समझ में आया, लेकिन अब कुछ बात नशरियात में हो जाए और गुफ्तगू के टॉकिंग में हो जाए तो कुछ मुद्दे की हो जाए थोड़ी देर। हालांकि लोग इसको लेक्चर कहा देते हैं, लेकिन लेक्चर है ना, हम लेक्चर नहीं मानते हैं। लेक्चर क्या, गुफ्तगू है, गुफ्तगू है, गुफ्तगू है, गुफ्तगू है। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन दे देने का। टेंशन सारा का सारा छोड़ देना दिमाग से बाहर और सोचना है कि बस सुनते हैं, समझते हैं, मौज करते हैं। अल्लाह जिसको तौफीक हिदायत देगा वो किसी भी तरह से, चाहे वो कलाम से ही दे दे, शेर से ही दे दे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ इस्लाही बात हम लोग कर लें, इस्लाही बात जिससे हम लोगों के जो बुझे हुए सवालात हैं वो कहिए कि खुल जाए, हाँ, रिचार्ज हो जाए। कुछ कमजोरियां जो हम लोगों के दिल में चलती रहती है, कुछ सोच हम लोग जो बना लेते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो स्थिर हो जाता है। लेकिन अगर हम एक अच्छी सोच उसको देते हैं तो क्या होता है, पावर मिलता है उसको, फिर आप नए तरीके से आप लेके चल सकते हैं। तो इन बातों को शुरू करने से पहले एक बात आपको हम बता दें कि एक लकड़ी काटने वाले दो लकड़हारे थे। एक लकड़हारा बहुत ज्यादा लकड़ी काटता था और एक लकड़हारा बहुत धीमा लकड़ी काटता था। तो एक दूसरे से पूछा कि भाई तुम इतना जल्दी कैसे काट लेते हो? हम तो भोरे से लगल रहते हैं तो 10-20 को काटते हैं, 10-20 का, और तुम तो 50-60 पूरा देते हो, तुमको तनख्वाह ज्यादा मिलने लगता है। अगर इस बात का भेद क्या है, इस राज क्या है इसमें भाई? लकड़हारा दोनों साथ काम करते हैं, लेकिन एक का वर्कआउट ज्यादा है, एक का कम क्यों है? तो दूसरा लकड़हारा ने कहा तो उसका राज हम तुमको बता देते हैं। आज थोड़ी दूरी पर काम करता था दोनों, इसका राज हम तुमको बता देते हैं। जानते हो हम इतना तेज काम कैसे करते हैं? अरे जब जब हम एक लकड़ी काटते हैं ना, एगो दूगो चारगो, तो अपना आरी को थोड़ा पजा लेते हैं, अपना आरी को थोड़ा पजा लेते हैं। नतीजा ये है कि जब पज जाता है तो एक लकड़ी कटने के बजाय 5 लकड़ी फटाफट कटता है। फिर जरा सा टाइम निकाल के जरा सा पजा लेते हैं तो फिर तेज हो जाता है। और तुमको लगता है कि हम तो रुक गए, रुके नहीं, रुक के जो पजा रहे हैं ना वो अपने लिए धार बना रहे हैं, और जब धार बनाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हमारा रिजल्ट बढ़ जाता है। तो आज हम लोग जो करते हैं यहाँ पर, मंथली प्रोग्राम हो या एजुकेशनल प्रोग्राम हो या जो लेक्चर जो हम लोग रोजाना सुनते हैं, ये हम लोग अपने दिलो दिमाग में एक धार पैदा कर रहे हैं। ये दिल दिमाग में जो धार पैदा हो रहा है, इससे क्या होगा? इससे हम लोगों का जो सफर है वो तेजी से कटेगा मंजिल की तरफ। मंजिल की तरफ आप जल्दी जाएंगे, इस बात को नोट कर। आपका जो भी मंजिल हो, हम नहीं बता सकते हैं आपका मंजिल क्या है। मंजिल की तरफ अगर आपको तेज चलना है, या दुनियावी मंजिल हो या दीनी मंजिल हो या जो भी हो, उसको धार को तेज करना बहुत जरूरी है। वो धार क्या है? ट्रेनिंग है, इल्म है, तरबियत है। इसीलिए एजुकेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। अल्लाह का करम है कि तालीमी नशिस्त के प्रोग्राम को देखा देखी, एक दूसरे का नकल करके, प्रेरणा लेकर के, इंस्पायर्ड होकर के सारे अब अच्छे अच्छे लोगों ने जो है अब तरबियत करना शुरू कर दिया अपने अपने मजालिस में, अपने अपने खानकाहों में, अपने अपने प्रोग्राम में। क्यों? उससे प्रॉब्लम जल्दी जो है क्लियर होता है, मतलब आपका प्रॉब्लम सोल्व होता है। आप जिस मंजिल के तहत आपको चलना है उसके तरफ आपको ध्यान लगाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल क्या है? ये सबसे जरूरी है हम लोगों को डिसाइड करना कि हमारी मंजिल क्या है। जब हम वहां दतरौल शरीफ में जब मजलिसें किया करते थे, जनाब आपको भी याद होगा, भाई लोग कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, तो वहां पर हम हर महीने ये याद दिलाते थे कि आपका मकसद हयात क्या है, आपका मकसद हयात क्या है, व्हाट इज योर पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज योर एम एंड गोल ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, इसको पहले सोचिए।
ये नहीं कि वो कह दिया कि चलो भाई एमएलए बनो तो हम एमएलए बन जाएंगे, वो कह देगा कि हम जो है चलो अब टाटा में फैक्ट्री लगाएंगे तो फैक्ट्री लगा देंगे। हैं, क्यों लगाएंगे फैक्ट्री और क्यों बनेंगे एमएलए, ये क्लियर होना चाहिए। बात समझिए। कोई कह दे चलो जी मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाएंगे हम। क्यों मुरीद होंगे भाई, पहले समझे तो क्यों मुरीद होंगे हम भाई, बताइए हमको क्यों, क्या जरूरत है हमको मुरीद होने की, क्यों हम फैक्ट्री लगाएं। जाहिर सी बात है जब हम फैक्ट्री लगाते हैं तो मेरा मकसद होता है पैसा कमाना। जब हम एमएलए बनते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, पैसा कमाना भी हो सकता है या फिर राजनीति में आगे बढ़ना हो सकता है, कुछ बड़ा ओहदा पाना हो सकता है। तो या तो आपके जिंदगी का मकसद दौलत होगा या इज्जत होगी या किसी चीज में कामयाबी होगी या मंजिलत होगी, शोहरत भी हो सकती है, कुछ भी आपका मकसद हो सकता है। जैसे आपने कहा अभी बहुत अच्छा लगा सुन करके, बहुत से लोग कहते हैं हमको कि अच्छा ये मरकज अफजलिया एजुकेशन ट्रस्ट पैसा कमाने का एक जरिया है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, कोई बड़ी बात आप नहीं कोई और नहीं, बहुत से लोग ऐसा कह सकते हैं पैसा कमाने का एक जरिया है, हो सकता है आपके नजर में होगा। लेकिन इस चीज को हम किस काम के लिए और किस मकसद के लिए स्टार्ट किए हैं वो तो हम और हमारा नियत ही जानता है ना, आप नहीं जान सकते हैं। और उस नियत से, जिस नियत से हम काम करेंगे उसका नियत वो देख रहा है, मेरा नियत वो देख रहा है ऊपर वाला। और उस नियत से जब हम काम करेंगे तो उसी में हमको वैसा ही बरकत होगा। खुदा ना करे कि अगर इसका नियत शोहरत या पैसा ही कमाना हो तो उसका भी मालिक अल्लाह ही है, उसकी मर्जी, वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। लेकिन हमारा नियत अगर कुछ और हो, किसी काम को शुरू करने का नियत कुछ और हो तो उसका नियत आप जानते हैं और आपका रब जानता है, तो उसका बरकत भी आपको वैसे होगा। उसी हिसाब से ये हम क्यों कहें कि हमारा नियत क्या है, हम नहीं कहेंगे। आपको बताने की हमको जरूरत क्या है, या आपका जिंदगी का जो टारगेट है वो हमको क्यों बताइएगा, है ना भाई, को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन वो वक्त पर धीरे धीरे आकर के हाँ वो पता चल जाता है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात एक तो कही थी कि नहीं वो आदमी दौलत के लिए ऐसा काम नहीं कर सकता, तो ऑलरेडी सेटल्ड है, हम लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं, हम लोग सारे के सारे जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, पैसा की जरूरत ही नहीं हम, और हमको करने की जरूरत भी नहीं। हमको ना तो घर मकान बनाने की जरूरत है, किराए में रह के भी जिंदगी लोग गुजार देते हैं, नहीं गुजार देते हैं, ना हमको प्रॉपर्टी लेना, ना हमारे बाप दादाओं ने कोई प्रॉपर्टी लिया, ना हमको लेने का शौक। तो हमारा जो एम है, ये आपका जो एम है वो आप तय करिएगा कि आपको किस काम को कैसे करना है। सपोज के मान के चलिए कि मरकज अफजलिया एजुकेशन ट्रस्ट है, तो इसको बनाने का मकसद दादा हुजूर मीम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह, दादा मीम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात को आगे बढ़ाना मकसद है। अच्छा मकसद, अब कहिएगा मकसद ऐसे क्यों है भाई, क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं। हाँ, दादा हुजूर के जमाने में इतनी ऐसी सहूलतें नहीं थी, इतनी ऐसी चीजें नहीं थी, लेकिन उन चीजों को पब्लिश करने के लिए, उन चीजों को लिखने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई सोर्स भी नहीं था। ना उस वक्त मीडिया था, ना प्रिंट आउट का जमाना था, ना अखबारात में उस तरह से हम शाये करके कोई बात कर सकते थे। उनकी लिखी हुई किताबें सब ऐसे ही रखी रह गई। ना तो उस वक्त सोर्स था, ना पैसा था, और गांव में रहते थे। लेकिन उनके जो ख्यालात थे, उनके जो विचार था, उनका जो सोच था, उनकी जो तहकीक थी, उनकी जो रिसर्च थी, तौहीद को सुनना, समझना और आगे बढ़ाना। तो जब हम लोग बड़े हुए, बाल बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो क्या सोचते हैं वो भाई कि नहीं ये हमारे बाप दादाओं की चीज है, इसको हम मंजर आम पे लाए। अच्छा ये हक है हमारा कि नहीं, सो बताइए, ये हमारा हक है कि नहीं। हमारे दादा हुजूर ने अगर कोई रिसर्च किया, अगर कोई कंसेप्ट दिया, तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए कि नहीं। एक भाई हमको मिले, कहीं जा रहे थे सफर में, तो मैंने, हमारी भी पुरानी वही आदत थी पहले, आप अभी कह रहे थे कि अरे आप तो पता नहीं बाबा हो गए, आप इतने बड़े शायरी वाली करते हैं, ऐसे वैसे 12 से। हम आज से नहीं, मैट्रिक पास करने के बाद से शायरी करना शुरू कर दिया, दादा हुजूर के वसाल के बाद शायरी करना शुरू कर दिया। ये उनका कर्म है, करने लगे। और उस वक्त भी लिख करके सब सरिया करके अलमारी में रख देते थे। लेकिन एक आदमी हमको मिले, बोले कि शायरी हो या किताब हो, उसके लिखने के बाद उसका छपना उसका पैदाइशी हक है। शायरी हो या किताब हो, वो लिखने के बाद उसका छपना उसकी पैदाइशी हक है।
आप उसको, उस हक को कैसे मार सकते हैं? आपको ये हक किसने दिया कि उस हक को मार दीजिए? आपने लिखा तो क्या समझे? आपने लिखा तो क्या आपकी जागीर हो गई? हम तक भी पहुंचना चाहिए। अब जैसे अभी कितना अच्छा लगा, बाबा पढ़ रहे थे, ये जब पढ़ रहे थे तो हमको खुद लग रहा था कि हम इतना पागल झागल जाहिल आदमी ऐसे कैसे लिख सकते हैं? अब लिखाने वाला को लिखा दिया यार, तो लिख लो यार खुद। उसको हम सुन के खुद हम महसूस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जब वो पढ़ रहे थे हमको बहुत अच्छा लग रहा था, अब कोई दूसरा सुनेगा तो उसको भी तो बहुत कुछ अच्छा लगेगा। अब बहुत सा पैगाम उसके अंदर छुपा हुआ है तो पहुंचेगा ना, कि नहीं पहुंचेगा? सो बताइए। तो ये बात हमको बहुत देर से समझ में आई। हम कहा कि नहीं यार, हमारी किताब, हमारी शायरी तो मारो गोली, हमारी शायरी हमारी कोई औकात ही नहीं है, लेकिन हमारा ये मोहब्बत और हमारा ये अकीदत और हमारी ये उनसियत का हक है कि हम अपने बाप दादाओं के मेहनत को बर्बाद नहीं होने दें। ऐसे भी हिंदी में कहावत है कि बप्पा खरीदा 1 कट्ठा तो बेटवा कम से कम 2 कट्ठा खरीदे तो कहे कि हाँ तरक्की हुआ। नहीं, कहावत है ना, पुतवा कम से कम 5 कट्ठा खरीदे तो तरक्की कहा जाता है। नहीं, हिंदी में हम लोग का ठीक है। हमारे दादा ने एक विलायत के मकाम को पाया और गोसा नसी होके मछली फंसाया गांव में, ठीक है। तो क्या हम उसको ऐसे ही दबा दें? और उन्होंने जो किताबें लिख करके रख दी थी जो छप नहीं सका, क्या हम उसको पढ़ने का हक हमको नहीं है? और अगर हम पढ़ेंगे तो क्या दूसरों को बताने का हमको हक नहीं है? हक है। मैंने जब ये सोचा उनके पर्दा होने के बाद, तो बहुत मेहनत हमको करना पड़ा, क्योंकि गैर मसलक की लोग और दूसरे जो एतकाद के लोग थे उन लोगों ने भी बड़ा परेशान किया। फिर हमने कहा कि नहीं, ये ज़माना बदल गया है। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा अपना इल्म ज़र्फ बढ़ाया, थोड़ा बड़े हुए, बाल बच्चे हुए, थोड़ा सा समझ हुआ, तो लगा कि नहीं, उसके लिए हमको हुकूमत की मदद लेनी होगी, उसके लिए हुकूमत की मदद लेनी होगी, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है। हम पढ़ें लिखें, अपने धर्म का पालन करें और अपने धर्म का प्रचार करें, ये हमारा कानून का हक है। धारा 21 में है ना जी एजुकेशन का हक, धारा 25 में है ना जी धर्मनिरपेक्षता का हक, गिने सो बताइए। सब धारा तो हमको याद नहीं भाई, लेकिन इतना हम जानते हैं कि धारा 21, धारा 25, धारा 19, ये सब ऐसे हक हुकूक हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने लिख रखा है कि कोई उसको छीन नहीं सकता। हमारा हक है पढ़ने का, लिखने का, रिसर्च करने का। तो हमने कहा कि जब कानून हमको अलॉट कर रहा, तो हम उस कानून के जरिए से एक पावर, एक लाइसेंस और हुकूमत की चाबी होनी चाहिए मेरे पास, जिससे हम क्या करें, उसके तले अपने पीर, अपने बुजुर्गों के, अपने उन हस्तियों की किताबों को शाये कर सकें, लोगों तक उस पैगाम को पहुंचा सकें। ये अपना एक, क्या कहते हैं उसको, एम्बिशन है भाई, ये अपनी एक सोच है, अपनी एक थिंकिंग थी मेरी। अब आप इसको जिस नजरिए से देखिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस रास्ते में हम लोग अब आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे। अल्लाह का करम और फजलो करम है कि वो किताबें भी बहुत जल्द अब शाये होने वाली है, शाये हो रही है, और जो नहीं शाये हुई है वो मल्टीमीडिया के जरिए से लोगों तक पहुंच रही है। 80,000 और 82,000 फॉलोवर सब्सक्राइबर होना माने रखता है, खेल तमाशा नहीं है, और एक दिन में नहीं हुआ। 5-6 साल की हम लोगों की एक मेहनत है कि इन पैगामात को दूर तक जब पहुंचाने का हम लोगों ने सोचा, तो दादा हुजूर का भी करम हो गया। वो भी कहे, उनको कहना पड़ा कि बेटा तुम यही चाहते हो तो चलो सबको बताओ। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ, कुछ करीबी खड़े हो गए, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे। कुछ लोगों ने तो डर से विरोध किया कि बाप रे फंस जाएंगे। तब फंसोगे कैसे यार, हम चोरी डकैती करेंगे तब तो फंसेंगे। हमको खाने पीने में फंसना है क्या है? पढ़ने लिखने में अगर कोई फंस जाए, खाने पीने में कोई फंस जाए, अपना पूजा पाठ करने में फंस जाए, तो फिर ढकने में पानी लीजिए और डुबकी लगा दीजिए। फिर क्या करेंगे जी? क्या आप खा भी नहीं सकते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, पूजा नहीं कर सकते हैं, मिलाद नहीं कर सकते हैं, घर में बैठ के नात नहीं पढ़ सकते हैं, किताबें आप नहीं पढ़ सकते हैं, शाये कर सकते हैं, तो फिर आप ढकने में पानी लेकर डुबकी मार लीजिए। कुछ नहीं, आपको जीने का अधिकार है। तो कुछ लोगों ने डर से विरोध किया, कुछ लोगों ने हसद से विरोध किया। हसद समझिए, अरे बाप, हाँ, कुछ लोगों ने जलन से विरोध किया। अरे हम तो कुछ कर नहीं सके,
ये तो बड़ा नाम कर रहा हो जाएगा इसका, तो लोग इसको जान जाएंगे, तो बड़ी खराब बात है। अब उनकी सोच, अब कुछ लोगों को ये लगा कि अच्छा वो आगे बढ़ गया तो चलो पीछे से हम चलते हैं, हम भी एक नया चैनल खोलते हैं। लेकिन भाई नीयत अच्छा रखो यार, खोलने को क्या है भाई, सब लोग चैनल खोले, सब लोग किताब, अब तो अच्छा हम तो कहते हैं कि अब सब लोग चले, सब लोग अपने अपने खानकाहों को रजिस्टर्ड करवावे, हम तो कहते हैं बढ़िया से सबको, हम तो एलानिया कहते हैं कि जहां भी मेरी बात सुन रहे हैं आप सब लोग, आप जमाना बदल गया है, आप डर के नहीं काम कीजिए। वो जमाना और था कि लोग जो है छुप छुप करके पहाड़ों के खो में तौहीद और रसालत की बात करते थे। अरे मत निकलो, हुकूमत मार देगी, फांसी दे देगी, कत्ल कर दे देंगे। अब ज्यादातर ममालिक में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, ज्यादातर ममालिक में आप आजादी से जिए, आजादी से पढ़िए, आजादी से लोगों को अपने मैसेज दीजिए। सब खानकाह को चाहिए कि अपने अपने खानकाहों को गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करवा, और खानकाह को गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करवा करके उस बैनर तले तालीमात तसव्वुफ को आम करे। हाँ, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि तालीमात तसव्वुफ को आम तो करे, लेकिन गलत मैसेज पास नहीं करे। ऐसा बात नहीं कि जो बातें कुरान हदीस से हटके है उसको हम पास करने, नहीं, ऐसा नहीं है। आप वैसी बातों को रखिए जो कुरान हदीस में भी है, जो आपके सूफिया ने कहा, जो आपके औलिया, आपके तमाम बातों, जिन बातों का औलिया कराम पर इजमा है। हाँ, यही वजह है कि अल्लाह का करम है कि ज्यादातर जो बयानात और लेक्चर हम लोग पेश करते हैं उसमें किताब, सफ़ा नंबर, पेज नंबर के साथ बात करते हैं हम लोग। और यही दावत हम तमाम भाइयों को देना चाहते हैं, तमाम बड़े बड़े पीर अज़ाम को, बड़े बड़े सूफियों को ये दावत देना चाहते हैं कि आप हवा हवाई बात मत करिए, हमारे पास हजारों किताबें मौजूद हैं, आप लाइब्रेरी खोलिए, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी का एक अजमा कीजिए, ऑनलाइन लाइब्रेरी कीजिए, ऑफलाइन लाइब्रेरी कीजिए, और स्टडी रिसर्च अपने मुरीदों को लगाइए, उसमें छोड़िए नहीं। जब पढ़ना लिखना गुनाह होता तो गौस पाक मदरसे की तामीर क्यों करते, निजामुद्दीन औलिया मदरसे की तालीम क्यों करते, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बड़े नशिस्तें तालीम की क्यों लगाते। बहुत से लोग हो गया, अरे कुछ नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बस खाली नजर का फेरा। ठीक है भैया, वो कंसेप्ट सही है ना, वो कंसेप्ट है, ठीक है, आपका कंसेप्ट सही है कि दीन बुजुर्गों के नजर से पैदा होता है, मानते हैं, ये मानना अलग बात हो गया। लेकिन आप पढ़ने लिखने के दरवाजे को बंद क्यों कर रहे हैं? क्या रसूल पाक ने नहीं कहा कि इल्म सीखने के लिए अगर तुमको चीन भी जाना पड़े तो हासिल करो, जाओ, क्यों नहीं कहा। तो जब इल्म हासिल करने के लिए हमको चीन जाने का हुक्म है, तो हमारे घर में अगर इल्म आवे तो दरवाजा बंद कर लीजिएगा। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज लोग इतने तंग नजर हो गए हैं, तंग दिल हो गए हैं, उनका कहना है कि बस अपना फर्ज फराइज अदा करते रहो, गोसा नसी हो जाओ, और इल्म अगर दरवाजा खोल के अंदर आए तो दरवाजा लगा दो। अल्लाह रहम फरमाए ऐसे लोगों पर। लिहाजा हम ये कह रहे थे, हम कहां से चले थे, कि हम लोगों का जो मकसद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको खुद तय करना है। कहा ना कि हमसे एक आदमी ने कहा कि मेराज भाई मैं मुरीद होना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा कि क्यों भाई, क्यों मुरीद होना चाहते हैं? बोले ये तो नहीं पता है। उनका तो पता नहीं है तो अभी मत मुरीद, कहीं मत मुरीद होइए, अभी आप एक महीना सोचिए कि मुरीद क्यों होना है, उसके बाद आप मुरीद होइए। पता है मोबिन भाई, वो इस बात से इतना परेशान हुआ कि हमसे बात ही करना बंद कर दिया। अरे भाई, तो आप ही के भले के लिए नहीं कहे थे, आप अच्छा से सोचिए तो क्या, अच्छा तुमको गाली गलौज तो नहीं किया था? हमने कहा भाई आप मुरीद होना चाहते हैं, क्यों मुरीद होना चाहते हैं, एक वजह निकालिए आप, और फिर हमको बताइएगा। आज तक पता नहीं चला उनको कि क्या वजह है। तो कहने का मतलब कि वही होता है कि कोई क्लियर, लोगों ने कहा दिया मुरीद हो जाते, हो गए। लोगों ने कहा दिया अरे रहे मुरीद उरीद बेकार चाहिए, चलो अब जमायत में निकल जाए, तो जमायत में निकल गए। तो ऐसे होगा? ऐसे नहीं होता। कोई भी काम को जब तक, जैसे आप जा रहे हैं विदेश, तो आपके दिमाग में है ना साहब कि हम विदेश जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? टारगेट है, पैसा कमाएंगे, कुछ करेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ करेंगे, एम है ना जी। और आपको पता नहीं है यहाँ, तो कोई कहे चलो विदेश, कोई कहे चलो ठीक, कोई कहे ना चलो ना क्रिकेट खेलें, तो क्रिकेट खेलिए। तो ऐसे क्या होगा, आपके घर से भी माँ बाप भगा देंगे, क्या कभी क्रिकेट खेलता है, कभी पासवर्ड बनाता है, कभी कुछ करता है, ऐसे ही वक्त बर्बाद हो जाएगा। वही चीज यहाँ भी डॉक्टर साहब, इस बात को जान कीजिए। अगर आपका मकसद है जिंदगी का कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये आपके नजर में होना चाहिए, उसके लिए आप वर्क में लग जाइए, तरह तरह का वर्क कीजिए। फिर आपके नजर में अगर हो कि नहीं साहब हमको वो चीज हासिल करना है, वो मंजिल, तो उसके लिए भी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि नहीं, उसके लिए जो पता लग गया भाई कि वो चीज के लिए हमको क्या क्या करना है, उसकी तैयारी कीजिए। और ऐसा नहीं कि मालूम है जिंदगी भर हम तैयारी करते रह जाएं,
तो फिर बेकार बात है। गोल को डिसाइड करना है, उसके बाद उस पर आगे चलना है। अपनी जिंदगी का मकसद हम बराबर पहले बयान करते थे, वहां पर अभी भी हमारे वालिद मोहतरम बराबर इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि मकसद हयात क्या है तुम्हारा। सीधे पूछते हैं, वो अच्छी बात है, पूछना चाहिए, हम लोगों को भी पूछना चाहिए, मकसद हयात तुम्हारा क्या है, माने तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। अपने जिंदगी का मकसद आपके नजर में कोई बताया नहीं तो हम लोग जैसे तैसे जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन सच पूछिए जनाब हजरत मोहतरम, कुरान चीख चीख कर कह रहा है कि आपकी जिंदगी का मकसद इबादत है। क्या कहता है? वमा खलकता जिन्न वल इंस इल्ला लियाबदून। और अल्लाह ताला ने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को मगर इबादत के लिए। अब शमसी भाई जरा ब्रेक कीजिए, ब्रेक कीजिए। मतलब अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारे जिंदगी का मकसद इबादत है। तुमको ऐसी फोकट में पैदा नहीं किए हैं, पैसा कमा के मर जाने के लिए पैदा नहीं किए हैं मिस्त्री जी। पैसा कमाइए, घर बनाइए, 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला कीजिए और मर जाइए। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने हमको नहीं भेजा। बाबू गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला खास करके कुरान नाजिल करके अपने हबीब पर उतार के ऐलान कर दिया, कह दीजिए कि इंसान और जिन्नात को हमने इबादत के लिए पैदा किया। अब सवाल पैदा ये होता है कि इबादत हम करें कैसे? नहीं सवाल पैदा होता है। अब इबादत करें कैसे के चक्कर में लोग जो है कंफ्यूज आ जाते हैं। कोई ने चल गया, कोई ने चल गया, कोई ने चल गया, कोई ने चल गया। नहीं, बड़ा उल्टा फेरा हो गया। तो ये बात बताने के लिए भी आपको किसी ऐसे आदमी के पास जाना पड़ेगा जो सही मानों में इबादत करता हो और उसको इबादत का हकीकत पता हो, तो वो आपको बता देगा। अब ऐसे आदमी पास नहीं जाइएगा तो कभी पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। लेकिन अफसोस फिर हो जाता है कि हम लोग ऐसे लोगों के पास चले भी जाते हैं और उसके बाद वहां ढूंढते हैं दूसरा चीज। हम गए हैं उस आदमी के पास जो इबादत की हकीकत बतलाने वाला है और ढूंढ रहे हैं उससे पैसा। हाय 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 रे हाय रे हाय रे। इसीलिए बाज बुजुर्गों ने कहा कि अल्लाह वालों के पास दौलत के लिए जाना भी हराम है। अल्लाह वालों के पास उसी मकसद के लिए जाइए। जैसे कहावत है ना भाई कि चाय वाले के पास जाते हैं चाय के लिए, मच्छरदानी वाले के पास कहाँ ले जाएंगे मच्छरदानी लेने के लिए, है? तो अल्लाह वाले के पास जब जा रहे हो यार तो पैसा के लिए जाओगे कि अल्लाह के लिए जाओ? नहीं, स्वागत बात। अल्लाह वाले के पास जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कौन सी गाड़ी। अल्लाह वाले के पास जा रहे हैं, मांग रहे हैं कौन सी? बाल बच्चा। ठीक है, ओपिनियन है तो घुमाएगा किसी को नहीं। ठीक वही हाल है कि हार्ट वाले डॉक्टर के पास चले जाइए और कहीं हमको बुखार है तो बेचारे बुखार का तो इलाज कर ही देगा वो, इसलिए पढ़ा लिखा तो है तो करवे न करेगा, वह फीस ले दीजिएगा। लेकिन वो है डॉक्टर हार्ट का यार, नहीं ये माने मेडिकल की भाषा है डॉक्टर वो हार्ट का। हार्ट होवे तबे जाओ उसके यहाँ, तो कायल फालतू जाते हो टाइम पास करते। तो जनरल फिजिशियन तो कोई आरएमपी भी आपको ऐसा ही दवा ववा दे देगा, बुखार उखार पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक मिला के खाइएगा बुखार उतर ही जाए। उसके पास एमडी एमबीबीएस करके वहां हार्ट वाले पकड़ जाए। वही हाल यहां पर है। तो कहने का मतलब कि जब हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है तो इबादत कैसे करना है, उसके लिए सही मानों में जो इबादत गुजार है, जो इबादत की हकीकत को समझ चुका है, उसके पास जाना है। तब वो बताएगा इबादत कैसे किया जाता है, इबादत कैसे मकबूल होगा, वो बताएगा। अब वो जैसा बताए वैसा कीजिए और सीख लीजिए वो। और जब सीख गए तो क्या हुआ, आप अपने मकसद हयात को पा गए। अब जिस काम के लिए आए थे वो काम आप जान गए कि हमको अब यही करना था, अब हम यही करेंगे और कर रहे हैं। और उस काम को कर लिए और करके जब यहां से गए तो मस्त मुस्कुराते हुए जाइएगा। नहीं, तब जो बाबा कह रहे थे कि जब यहां से जाइएगा तो आपके पीर लेने के लिए आएंगे। ऐसे नहीं कि आप यहाँ दिन भर जो है कि दूसरा काम करते रहिए जिंदगी भर और आएंगे लेने के लिए कोई ऐसे थोड़ी आएंगे। ऐसे बोलने को तो बहुत सी चीज बोल लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आप कुछ करके जाइएगा। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से वफात उनका हो रहा था, उस रात रसूल पाक का ज़ियारत भी उनको हुआ और कितने औलिया इकराम उनको लेने के लिए आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले लोग ऐसे होते हैं।
हम कसम खा के ये बात कह सकते हैं, चूंकि हम वहां पर मौजूद थे, दादा हुजूर का जिस दिन वसाल हो रहा था जनाब डॉक्टर साहब, वो इशारा कर रहे थे, कह रहे थे तुम लोग यहाँ से हट जाओ, इसलिए कि यहाँ पर बहुत भीड़ है। कह दीजिए दादा हुजूर मिस्त्री जी कह रहे थे कि यहाँ पर से हट जाओ तुम लोग, ऐसे इशारा कर रहे थे कि यहाँ पर से हट जाओ, यहाँ पर बहुत से भीड़ है, बहुत से दूसरी मखलूक आई हुई है। वो सब चीजें अपनी आंखों से देखें डॉक्टर साहब। अब हम किसी को मजाल है कि जो हमको हटा दे मेरे नजर से पीर मीम हिंदी का चेहरा। यही वजह है कि 28 साल 30 साल होने को है, ये फिगर देखिए बड़ा होते जा रहा है। पहले इतने बड़ा था ना, अब देखिए हमारा बेटा इतना बड़ा कर दिया उसको, पता नहीं पोता लोग क्या करेगा, अल्लाह बेहतर जाने हैं। ऐसे नहीं, हमारे दिल में नक्श है वो, इसलिए कि उन लोगों को हमने करीब से देखा है। हाँ, तेरे नक्श पास से बेहतर कोई नक्श पा नहीं। कहने का मतलब कि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं शमसी भाई, वो जब यहाँ से जाने लगते हैं उनकी तैयारी होती है, लेने के लिए रसूल पाक खुद आते हैं, मौला अली हाजिर होते हैं, और जितने भी दर्जे कमाल के औलिया होते हैं वो सब की नशिस्तें लगती हैं, सब झुरमुट कर, जैसे कोई दूल्हा को ले जाया जाता है, जैसे दूल्हा को घोड़ा पर बैठा के बारात में ले जाया जाता है, वैसे ले जाता है उन लोगों को। लेकिन किसके लिए? हम जैसे कमीने के लिए नहीं, ऐसे लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से इबादत के लिए मखसूस कर दिया हो, इबादत के सही मकसद को मुकम्मल कर लिया हो, और फिर वो अपनी जिंदगी को कामयाब करके जब इस दुनिया से जाता है तो हसास बसास जाता है, और जब वो जाता है तो उसका चेहरा भी मुस्कुराता हुआ होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे बस गहरी नींद में कोई आराम से अपने बिस्तरों पर सोता है। और इस तरीके से वो जो है उसको कब्र में भी हुक्म होता है कि तू सो जा जैसे दुल्हन सोती है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे ये मकसद हयात को मुकम्मल करने की बात कर रहे थे। और मकसद हयात को मुकम्मल करने के लिए जिन जिन पीरों से हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत मुबारक हैं हम लोग, चाहे वो कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सरवर्दी हो, वारसी हो, इफ्तिखारी हो, सत्तारी हो, कोई भी हो, सब मुबारक हैं कि अच्छे सलासल के बुजुर्गों से हम लोग जुड़े हुए हैं, मुबारकबाद के लायक हैं। लेकिन सिर्फ मुबारकबादी से काम नहीं चलेगा, कामयाबी तब होगी जब हम अपने अपने पीरों के तालीमात को अपने अंदर समा लेंगे। अपने अपने पीरों के तालीमात को अपने अंदर जब समा लेंगे और अपनी जिंदगी को उस काम में लगा देंगे, तब कामयाबी है बॉस। वरना थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी औरत और शोहरत कुछ काम का नहीं। जैसे ही आंख बंद हुआ, ना हमको दौलत काम आएगी, ना औरत काम आएगी, ना शोहरत, ना इज्जत काम आएगी, ना ये कोट पैंट काम आएगी। अभी हम हजरत से आते वक्त पूछ रहे थे दोपहर में कि जैसे ही आंख बंद होगा कहाँ जाइएगा, कभी तस्वुर किया है? हजरत ने जवाब दिया कि मैं मरूंगा ही नहीं। लेकिन ऐसा इतना आसान कहना नहीं है, वो किसके लिए है? जो लोग मौत से पहले मर चुके होते हैं उनको मरने की जरूरत नहीं। लेकिन हम जैसे लोग जो मुर्दा है, मुर्दा दिल, मुर्दा जमीर, वो तो मरी के खत्म हो जाएगा। और यूं कहिए कि कब्र और हश्र में तो दुनिया भर का हम लोगों को जो है अजाब से गुजरना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। कहाँ है? ऐसी ऐसी हदीसें इसमें अभी हम जमा करके रखे हुए थे, लेकिन बातें निकल गई लंबी कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको जो है मतलब ऐसे ही टंडेली करते हुए ले जाया जाएगा। जी नहीं, सबसे पहले गट्टा धरेगा फरिश्ता, क्या बताओ क्या क्या किया था, कायल भेजे थे तुमको। ऐसा नहीं समझिए बच जाइए। बुजुर्गों ने जो कहा है वो कहाँ से कहा है, सब बात सही है उनकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह वो बात फिट हो जाएगा। हर जगह बात फिट नहीं होगा, हर जगह बात नहीं फिट होती। हर जगह का अलग अलग कहता है ना, जिससे गाड़ी बनाते हैं हर जगह नट बोल्टू अलग होता है। अब मालूम हुआ कि ऊपर वाला नटवा नीचे लगाइएगा लगेगा वही चीज है। बुजुर्गों के सब बात सही है, लेकिन वो किस मकाम पर की बात कर रहे हैं, किन लोगों के लिए कर रहे हैं, ये समझने में हम लोग मिस करते हैं कहीं ना कहीं। तो उसमें हम लोग धोखा खा जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इन तमाम बातों को समझें, अपने दिल से गलत फहमियों को बाहर निकालें, और अपने दिलो जमीर से जो है जो जिंदगी में रह जाने वाली चीजें हैं, फानी चीजें हैं, उनसे हम लोगों को दिल बेजार करे, और हमेशा रहने वाली चीज के लिए जो बका वाली जिंदगी है उसके लिए हमारे दिलों को रोशन और उसके लिए मनव्वर करे, और उसके लिए दिलदार बनाए, और उसको हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए। इन्हीं ख्वाहिशात के साथ अपनी छोटी बातों को हम बंद करते हैं। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो कुछ बातें और पेश करेंगे।
दुआ में हमेशा याद फरमाइएगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम लोगों की जो आखिरत हो और हमारा जो आखिर वक्त हो वो कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर गुजरे। अल्लाह ताला हम लोगों को नेक तौफीक और हिदायत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।